एक छोटे से गांव में एक लालची औरत अपने पति के साथ रहती थी। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम बाबूराम था। बाबूराम कोई काम दाम नहीं करता था, बस दिन भर गांव में मंडराता रहता था। तुझे कितनी दफ़ा मना किया है, अब एक दफ़ा भी तुमने मुझे राम प्यारी बोला ना तो एक लगाऊंगी। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अरे तुम गुस्सा क्यों होती हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी के सपने छोड़ और निकल यहाँ से। बड़ा आया मुझसे शादी करने वाला। फिर इतना बोलकर सुमन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ से उसका एक दोस्त गुजर रहा होता है। अरे बाबू भाई, ये सुमन तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं भाई, सुमन मुझसे अपने प्यार का इजहार कर रही थी। लेकिन मुझे तो उसके हाव भाव से कुछ और ही लग रहा था। बाबू भाई, इस लड़की से दूर रहो। मैंने सुना है कि इसमें चुड़ैल का साया है, और तो और गांव वालों ने तो इसके उल्टे पैर भी देखे हैं। उल्टे पैर का तो मतलब जानते हो ना, चुड़ैल की निशानी होते हैं। ये रात को जंगल में जाती है। अरे चल बेवकूफ, मुझे लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। जो इतनी सुंदर लड़की को तुम चुड़ैल बोल रहे हो। अरे सुमन कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, मैं तो सिर्फ इसी से शादी करूंगा। फिर इतना बोलकर बाबू अपने घर की तरफ चल देता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है, मेरी किसी सुंदर सी लड़की से शादी करवा दो ना। हाँ, अगर राजा बेटा के कोई और भी अरमान है तो वो भी एक साथ बता दे। एक साथ ही आपके अरमान पूरे कर देंगे। पागल कहीं का, काम धाम कुछ करता नहीं है और करनी है राजा को शादी। तू किसी काम का नहीं है, सारा दिन गांव में घूमता फिरता रहता है और मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। भला तुझ जैसे को कोई अपनी बेटी क्यों देगा? चल भाग यहाँ से, आवारा कहीं का। तू किसी काम का नहीं है। पहले कोई काम धाम करो, फिर शादी के सपने सोचना। देखो ना माँ, पिताजी हर वक्त मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। किसी दिन मैं ये घर ही छोड़कर चला जाऊंगा। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अजी आप बिना रहने दे, जब देखो मेरे बेटे को डांटते रहते हैं। आप ये सारा माल दौलत अपने साथ ऊपर लेकर जाएंगे क्या? हमारे पास इतनी धन दौलत है, हमारे बेटे को काम करने की क्या जरूरत है? माँ, मुझे सुमन बहुत पसंद है, तुम उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाओ ना। ठीक है, मैं कल ही सुमन के बाबा से तुम्हारे रिश्ते की बात करने जाऊंगी। फिर अगले ही दिन बाबूलाल की माँ सुमन के घर रिश्ता लेकर जाती है और उन्हें अपने पैसों का रुबाब दिखाती है। देखिए बहन जी, आप लोग इतने अमीर लोग हैं और हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास आप लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से हो रही है। बस तुम हमें अपनी बेटी दे दो, हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर ये कहकर बाबूलाल की माँ वहाँ से चली जाती है और अगले ही दिन सुमन और बाबूलाल की शादी हो जाती है। सुमन से शादी करके बाबूलाल खुला नहीं समाता। अगली रात जब दोनों सो रहे होते हैं तब सुमन चुपके से उठती है और बाहर जंगल की तरफ चलने लगती है। बाबूलाल के दोस्त को उस पर पहले ही शक होता है तो वो इस पर निगरानी किए रखता है। ये भाभी इतनी रात को कहाँ जा रही है? मुझे इसका पीछा करना होगा। फिर चीमा सुमन का पीछा करने लगता है। देखते ही देखते सुमन चुड़ैल में बदल जाती है और एक गुफा में चली जाती है। चीमा ये देखकर हैरान हो जाता है। हे हेमानों के देवता, मैं आपको 9 बलि चढ़ा चुकी हूँ, बस एक बलि रहती है और एक बलि चढ़ाते ही मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी और फिर इस पूरी दुनिया पर मैं हुक्मरानी करूंगी। हा। मुझे ये बात जल्दी से जल्दी बाबूलाल को बतानी होगी। फिर चीमा जल्दी से बाबू के घर जाता है और बाबू को आवाज लगाता है। बाबू भाई, जल्दी से उठो, मुझे तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। जल्दी उठो बाबू भाई। अरे भाई, इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या हुआ है? अरे भाई, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी पत्नी एक चुड़ैल है, लेकिन तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया था। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो तुम बहकी बातें कर रहे हो। अच्छा तो मुझे ये बताओ, क्या सुमन घर में है? फिर इतने में वहाँ सुमन आ जाती है। क्या हुआ सीमा भैया?
इतनी रात को कैसे आना हुआ? चीमा सुमन को घर में देखकर हक्का बक्का रह जाता है। कुछ नहीं भाभी जी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। मैंने सोचा अपने दोस्त से मिलता चलूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। फिर चीमा वहाँ से चला जाता है। सुमन अपने पति से कहती है, अजी क्या हुआ? ये आपका दोस्त आपसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बेकार की बातें कर रहा था। चलो अब तुम सो जाओ, रात काफी हो चुकी है। फिर अगली सुबह सेठानी गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि सुमन सूरज चढ़ने के बाद भी बहुत देर तक सोई रहती है। ए बहू रानी, अब तक सो रही है? चल जल्दी उठ, घर का काम कौन करेगा? मैंने काम वाली की छुट्टी कर दी है, अब से घर का सारा काम तू करेगी। सेठानी के जोर जोर से चिल्लाने पर सुमन उठ जाती है और गुस्से से लाल हो जाती है। रुक बुढ़िया, तुझे तो मैं बताती हूँ। फिर सुमन गुस्से से बाहर आती है और सेठानी को कहती है, ऐ बुढ़िया, क्यों शोर मचा रही है सुबह सुबह? तुमने तो मेरी सारी नींद ही खराब कर दी। अरे दैया, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बुढ़िया बोल रही है। ए, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे बुढ़िया बोल रही है? चुपचाप घर का सारा काम कर दो। तेरे पिताजी ने वैसे भी दहेज में फूटी कौड़ी भी नहीं दी। ऐ बुढ़िया, मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली, जो करना है कर ले। अरे तेरी इतनी हिम्मत, रुक तुझे मैं अभी बताती हूँ। बाबू, अरे ओ बाबू, देख तेरी पत्नी मेरे साथ क्या सलूक कर रही है। फिर अपनी माँ की आवाज़ें सुनकर बाबूलाल जल्दी से अपनी माँ के पास आ जाता है। क्या हुआ है माँ, आप इतना चिल्ला क्यों रही है? अरे बेटा, मैंने तो तेरी पत्नी को थोड़ा सा काम करने के लिए कहा था, इसने तो उल्टा मुझे ही बातें सुना दी। क्या सुमन ने ऐसा किया आपके साथ? ए सुमन, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी माँ के साथ तू बदतमीजी करेगी? फिर सुमन वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, सुमन अपने कमरे में होती है। सुमन अपने असली रूप में वापस आ जाती है। तभी इसको बाबूलाल इसके असली रूप में देख लेता है और इसको इसकी असलियत का पता चल जाता है। बाबूलाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उस चुड़ैल को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अरे मर गए रे, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ? ये तो एक चुड़ैल है। अच्छा हुआ तुझे मेरी असलियत का पता चल गया। मैं आज रात तेरी ही बलि देने वाली थी। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। चीमा भाई, मुझे बताओ, ये तो एक चुड़ैल है। फिर बाबूलाल भागकर चीमा के घर चला जाता है। चीमा भाई, अब जल्दी से दरवाजा बंद कर ले, सुमन मेरे पीछे पड़ गई है। वो एक चुड़ैल है, तुम सही कहते थे। मुझे उसकी असलियत का पता चल गया है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अरे अपने दोस्त को जल्दी से हमारे घर से बाहर निकालो, वरना वो सुमन चुड़ैल यहाँ तक आ जाएगी और हम सबको भी मार देगी। फिर तभी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाजें आती है। वो सभी बहुत ही बुरे तरीके से डर जाते हैं। अरे दैया, लगता है इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ भी पहुँच गई है। चीमा भाई, गलती से भी दरवाजा मत खोलना, वरना वो चुड़ैल हम सबको मार देगी। अरे मर गए रे बाबू भाई, भाभी तो चुड़ैल बनकर हमारे दरवाजे पर खड़ी है, अब क्या करें? अरे मैं तो कहती हूँ इस बाबूलाल को हमारे घर से निकाल दो। वो चुड़ैल इसी की तलाश पे है, वरना वो हम सबको मार देगी। बड़ा शौक था ना इसको सुंदर स्त्री से शादी करने का, अब भुगतो। चलो भी बाबूलाल, जल्दी से निकलो हमारे घर से, चलो। नहीं, मैं अकेला नहीं मरूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगर मैं मरूंगा तो तुम लोग को भी साथ लेकर मरूंगा। अरे दैया, ये तो हमें भी अपने साथ मरवाने पर तुला है। अजी आप ही कुछ कीजिए ना। अरे बाबू भाई, हमारे घर में हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अगर चुड़ैल आ गई तो हमारे साथ हमारे बच्चों को भी मार देगी। कृपया करके तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है भाई, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। शुक्र है इस आफत से जान छूटी। रुको बाबू मेरे दोस्त, अगर मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। सुमन, तुम बच्चों के पास रहना, उनका ख्याल रखना। मुझे दोस्ती का फ़र्ज़ निभाना है, वरना कोई कभी दोस्ती पर यकीन नहीं करेगा। मुझे अपने दोस्त का साथ देना है। चीमा भाई, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर कोई शक नहीं है। हम दोनों मिलकर भी इस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते। तुम मेरी वजह से अपनी जान ना गवाओ। फिर चीमा भागकर घर में बने हनुमान जी की मूर्ति के पास जाता है
हे महाबली हनुमान, हम उस चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें आज फिर बुराई को हराने के लिए आपकी ज़रूरत है। कृपया करके आप हमारी मदद करें और इस चुड़ैल को ख़त्म कर दे। फिर वो दोनों चुड़ैल के पास चले जाते हैं। फिर वो हनुमान का 40वां पढ़ने लगते हैं। ये सुनकर चुड़ैल को आग लगने लगती है और चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। फिर गांव में चुड़ैल का साया खत्म हो जाता है।